कभी भरतपुर की रीढ़ की हड्डी रही सिमको बिरला फैक्ट्री अब बर्बादी के कगार पर जा पहुंची है और हालात ये हो गए हैं कि मजदूरों और सिमको प्रबंधन के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सिमको प्रबंधन मजदूरों को बिना पैसा दिए फैक्ट्री परिसर से भगाना चाहता है, तो वहीं सिमको परिसर में रह रहे मजदूर बिना पैसा लिए मकान खाली करने को राजी नहीं है। भरतपुर की सिमको बिरला फैक्ट्री विवादों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल फैक्ट्री प्रबंधन और फैक्ट्री में पूर्व में कार्यरत मजदूरों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। मजदूरों का आरोप है कि सिमको प्रबंधन उन्हें उनके हक का पैसा दिए बिना ही फैक्ट्री परिसर से भगाना चाहता है, जिसको लेकर मामला गर्मा गया है। और मजदूरों के समर्थन में खड़ा सिमको संघर्ष समिति संगठन लगातार मजदूरों के हित में आवाज उठा रहा है। मजदूरों का कहना है कि वो लंबे समय से लेबर कॉलोनी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कभी तो उन्हें सिमको प्रबंधन पैसा देगा, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी क्या है कि मेरे जो क्वार्टर है, मेरा एक बच्चा है, वो बगल वाले क्वार्टर में रहता था। उस क्वार्टर को रोज आते हैं, खाली करो खाली करो खाली करो। और मजबूरी में बच्चा ताला लगा के चला गया कहीं, अभी उसका पता नहीं है कहाँ गया है। समस्या है मेरे मनोज कुमार शाही, उनके पिताजी शत्रुघ्न शाही, वो नौकरी करके गए, वो अपना बदले के नौकरी दे गए, बदले पे उनको मतलब क्वार्टर तोड़ने के धमकी दे रहे हैं, आके सिक्योरिटी सब तोड़ने के कोशिश कर रहे हैं। कोई कंपनी का कोई लेन देन नहीं है, मेरा अपना निजी मकान है, फिर भी कंपनी में आए दिन मुझे धमकाते हैं कि ये खाली करो, ये मेरी जगह, मेरा खुद का मकान है, खुद की जगह। अब नहीं, मेरे 50 साल का रिकॉर्ड है इस घर का और आपको रिकॉर्ड हर चीज का दे सकती हूँ। सिमको लेबर कॉलोनी में मजदूर और उनके परिवार सालों से रह रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्री बंद होने से मजदूरों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक उनका बकाया उन्हें नहीं मिल जाता, वो सिमको लेबर कॉलोनी के आवासों को खाली नहीं करेंगे। हमारे ये क्वार्टर तोड़े जा रहे हैं, हमको यहाँ 50-60 साल हो गए रहते हुए, और हमारी लाइफ भी खराब होगी, हमारे बच्चों की भी खराब होगी लाइफ, सबकी लाइफ खराब होगी। और 9 साल पहले कंपनी बंद कर दी इसने, मैनेजमेंट ने। और अब हम यहाँ रह भी रहे हैं तो हमारा मतलब कोई ना हमारा हिसाब है, ना हमारा कोई पैसा है, ना हमें कुछ दिया। पैसा भी अगर हमको मिल जाता तो भी ऐसा है, चलो हमारे पैसा मिल गया, हमें संतुष्टि हो गई। दरअसल सिमको प्रबंधन ने पिछले दिनों सिमको लेबर कॉलोनी के कई पुराने आवासों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया था। ऐसे में जब सिमको संघर्ष समिति ने विरोध किया, तब कहीं जाकर तोड़फोड़ की प्रक्रिया रोकी गई थी। सिमको का जो 56 के सन 56 में इस जमीन का अलॉटमेंट हुआ, जिसमें बाबू राज बहादुर, तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, भरतपुर महाराज, कर्नल सवाई विजेंद्र सिंह जी और बिरला सेठ जी, घनश्याम दास जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखने के बाद में 66 में इसकी लीज निष्पादित हुई। सबसे पहले जिस समय सिमको चल रही थी, 6000 कर्मचारी इसमें काम करते थे। बार बार इसमें हल्के से तनख्वाह को, वेतन के समय अवधि को लेकर इसमें विवाद हुए, जिसमें 3 आदमी एक बार घटनाक्रम में मरे। जैसे 2000 के अंदर जिस समय ये लॉकडाउन उस फैक्ट्री का हुआ, 6000 कर्मचारी इसके अंदर काम करते थे। भरतपुर की सिमको बिरला फैक्ट्री 31 जनवरी 1957 को शुरू हुई थी। इस फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बना करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदहाल हो गई है। पहले 10 तारीख को और 20 तारीख को एडवांस मिलता था, 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। भरतपुर के बाज़ारों में इतनी रौनक रहती थी, जहाँ तक स्टेशन बजरिया के बाजार का सवाल है तो ग्राहक दुकानदारों को फुर्सत तक नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी। कभी सिमको बिरला फैक्ट्री भरतपुर की शान हुआ करती थी। लगभग 6500 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन बाद में भरतपुर की ये फैक्ट्री भी राजनीति का शिकार हुई और आज हालात ये हैं कि फैक्ट्री परिसर में सन्नाटा दिखता है। भरतपुर से दीपक लवानिया की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।